बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन मुल्क की, जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल कर रखा है, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज मैं आपको वो दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊँगा जिससे आप पहले ना वाकिफ़ हैं। इस मुल्क में तकरीबन कुल 7000 झीलें हैं। सबसे बड़ी झील तकरीबन 580 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। मुल्क की 4 कौमी ज़बानें हैं। सरकारी तौर पर मुल्क का कोई दारुल हुकूमत नहीं है। इस मुल्क के अंदर दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होने के साथ दुनिया का पुरअमन और महफूज तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क में एक सालाना मशहूर इवेंट होता है जिसके अंदर तकरीबन 1500 मेहमान अपने ज़ाती जेट पर आते हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों का इवेंट होता है। दुनिया का सबसे लंबा टनल इसी मुल्क में मौजूद है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में आप बच्चों के नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर आंख, मुंह और नाक ढांपने पर $1100 जुर्माना होता है। जी तो आज हम सैर करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड की। जब भी जहां भी हम स्विट्ज़रलैंड का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन इन तमाम दिल फरेब मनाजिर और लग्जरी ब्रांड्स की घड़ियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, जिससे आप ना वाकिफ़ हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री, स्विट्ज़रलैंड का मोहल्ले वकू, दिलचस्प और मुनफरिद हक़ाइक़, स्विट्ज़रलैंड के टूर के अखराजात, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा पर और कितने मुल्क विज़िट कर सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड की शहरियत कैसे हासिल कर सकते हैं। सफ़र का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतज़िर होते हैं। स्विट्ज़रलैंड सरकारी तौर पर एक लैंडलॉक मुल्क है जो मगरबी वस्ती और जनूबी यूरोप के संगम पर वाक़या है। इसकी सरहद जनूब इटली, मगरब में फ़्रांस, शुमाल में जर्मनी और मशरक़ में ऑस्ट्रिया से मिलती है। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो जुग्राफियाई एतबार से एक तरफ कोय अल्पस की खूबसूरत वादियों और दूसरी तरफ एवरा की ऊंची नीची पहाड़ियों में वाक़या है। इसका कुल रकबा 41,285 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से यह मुल्क पूरी दुनिया में 134 नंबर पर आता है। स्विट्ज़रलैंड की आबादी 90,30,650 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से यह मुल्क पूरी दुनिया में 101 नंबर पर आता है। मुल्क का ज़्यादातर इलाका सिलसिला कोअल्पस के खूबसूरत, दिलकश, खुश मंजर पहाड़ों में घिरा हुआ है। आबादी का बेशतर हिस्सा सतह मुर्तफा पर कायम बड़े शहरों में सुकूनत पजीर है। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल 2 शहरों यानी ज़ूरिक और जेनेवा को मुल्क के इक़्तिसादी मराकज़ की हैसियत हासिल है। मुल्क का कौमी दिन हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। स्विस कॉन्फेडरेशन का क़याम 1 अगस्त 1291 ईस्वी को अमल में आया था। स्विट्ज़रलैंड अपनी फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड की 4 सरकारी ज़बानें हैं। जर्मन ज़बान, फ्रांसीसी ज़बान, इतालवी ज़बान, रोमानिश ज़बान शामिल हैं। जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानवी मुल्क में आबाद बड़ी नस्लें हैं। कानूनी तौर पर स्विट्ज़रलैंड का कोई दारुल हुकूमत नहीं है, मगर अमली तौर पर बर्न शहर दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है। करेंसी का नाम स्विस फ्रांक है, जो 1 फ्रांक पाकिस्तानी 315.80 और इंडियन 93.97 रुपयों के बराबर बनता है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम .ch है। कॉलिंग कोड +41 है। स्विट्ज़रलैंड का कोई कौमी जानवर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जानवर गाय है। इसके अलावा मार्मट और आइबेक्स काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कुल 7 लाख से ज़्यादा गायें हैं। मुल्क के कुछ देहातों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ रहने वाले लोगों से ज़्यादा तादाद गाय की है। चीज़, फोंडी, रोस्टी, रैकलीटी, मुएस्ली स्विट्ज़रलैंड की कौमी डिशेज़ हैं। टुराको स्विट्ज़रलैंड का कौमी परिंदा है जो स्विट्ज़रलैंड के अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। स्काइंग स्विट्ज़रलैंड का कौमी खेल है। द स्विस ट्रैक स्विट्ज़रलैंड का कौमी लिबास है। एडलवेस स्विट्ज़रलैंड का कौमी फूल है। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद तकरीबन 29 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जब भी स्विट्ज़रलैंड जाएं ये 29 मकामात ज़रूर देखें। लाटरबर्नन यह स्विट्ज़रलैंड का सबसे खूबसूरत गांव है, जिसके अंदर 70 से ज़्यादा आबशारें मौजूद हैं। मुल्क के अंदर कुल 7 मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स हैं जो तकरीबन 50 मिलियन पैसेंजर्स को संभालते हैं। ज़्यूरिक क्लोटन एयरपोर्ट स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड में इसे यूरोप का बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। स्विस एयरलाइन मुल्क की कौमी एयरलाइन है जिसे 4 स्टार एयरलाइन का एजाज़ हासिल है।
स्विट्जरलैंड ने 1815 ईस्वी के बाद से कोई बैनुल अक़वामी जंग नहीं लड़ी। इसने 2002 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इसकी अमन पॉलिसी अमन के क़याम के लिए फ़ाल कोशिशों पर मरकूज़ रही। स्विट्ज़रलैंड बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस हिलाल अहमर की जाए पैदाइश है और बड़े बैनुल अक़वामी इदारों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी तिजारती तंजीम WTO, आलमी इदारा सेहत WHO, आलमी इदारा मेहनत ILO और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के हेड क्वार्टर की मेज़बानी करता है। यह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA का बानी रुकन है, लेकिन यूरोपीय यूनियन EU, यूरोपीय इक़्तिसादी इलाका या यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। ताहम यह यूरोपीय सिंगल मार्केट और शेंजन इलाके का हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड एक वफाकी जमहूरिया है जो 26 सूबों पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। मजमूई पैदावारी के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ज्यूरिक और जनेवा जैसे बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शहरों को मुल्की मुईशत में नहायत अहम मुकाम हासिल है। स्विट्ज़रलैंड 20वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा बरामद कुनंदा और 18वीं सदी का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा मुल्क रहा है। स्विट्ज़रलैंड की मशरकी सरहद के नज़दीक आल्प्स के पहाड़ों में डेविस नामी एक छोटा सा शहर है, जिसकी आबादी 2017 तक 11,000 अफराद से कम थी। ये शहर सतह समंदर से लगभग 5,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और एक मशहूर स्काई रिजॉर्ट है। हर साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना महफिल इस छोटे से शहर में मुनक्किद होती है, जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद शिरकत करते हैं। इस मजलिस में अगले साल के लिए दुनिया की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। इस महफिल में दुनिया भर से 1500 से ज़्यादा मेहमान अपने ज़ाती जेट त्यारे में तशरीफ़ लाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में कुल 7,000 झीलें हैं। 500 मुरबा किलोमीटर की सतह के साइज के साथ झील जनेवा स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी झील है। लेक लेमान झील के अंदर 40.47% हिस्सा को दिया गया नाम है, जो फ्रांस के साथ मुश्तरक है। झील न्यू चैटल, जिसका सतही रकबा 218.3 मुरबा किलोमीटर है, स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल तौर पर सबसे बड़ी झील है। आप स्विट्ज़रलैंड में दरियाओं और झीलों से पानी पी सकते हैं। यह मुकम्मल तौर पर साफ़ और मीठा पानी होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया के सबसे ज़्यादा इख्तराई मुल्क के तौर पर 2018 में स्विट्ज़रलैंड को लगातार 8वें साल से पहले नंबर पर रखा गया है। वाउद की मुईशत सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मुईशत में से एक है। स्विट्ज़रलैंड मुतअद्दिद पहाड़ों का घर है जो 3,000 मीटर से ज़्यादा बुलंद हैं। पैदल सफ़र करने वाले ट्रैकर्स के लिए एक खूबसूरत ट्रैक चैमोनिक्स ज़ेरमत रूट है, जो 12 दिन का खूबसूरत क्लासिक अल्पाइन ट्रैक है, जो आपको सीधा मशहूर जगह मैटरहॉर्न तक ले जाएगा। 48 पहाड़ी चोटियों जो 4,000 मीटर से बुलंद हैं के साथ स्विट्ज़रलैंड पूरे यूरोप में पहले नंबर पर है। स्विट्ज़रलैंड में गॉटहार्ड टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। यह इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान चैनल टनल से 7 किलोमीटर लंबी है। इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 17 साल लगे। गॉटहार्ड टनल का बुनियादी मकसद अल्पाइन बैरियर के ज़रिए मकामी नकलो हमल की सलाहियत को बढ़ाना है। जराइम की शरह बहुत कम होने के साथ स्विट्ज़रलैंड दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। स्विट्ज़रलैंड में बंदूक की मलकियत पूरी दुनिया में सबसे महंगी है। स्विट्ज़रलैंड में 2001 के बाद बड़े पैमाने पर फायरिंग नहीं हुई, जब एक शख्स ने जोग में मुकामी पार्लियामेंट पर धावा बोलकर 14 अफराद को हलाक कर दिया और आखिर में खुद को भी मार दिया। मुल्क में कत्ल की मजमूई शरह तकरीबन 0 है, सिर्फ 45 अफराद फ़ी साल है। ये डेनमार्क और फिनलैंड के बाद दुनिया के सबसे खुश नसीब लोगों में से हैं। स्विट्ज़रलैंड के पास अपनी ग्रैंड वादी है। राइन गोर्ज को स्विस ग्रैंड वादी कहा जाता है। यह स्विट्ज़रलैंड के सबसे मुनफरद मुकामात में से एक है। ग्राउबंदन ये अल्पाइन के इलाका में एक मुनफरद जगह है। यहाँ आप अपनी उंगलियों को पानी में डुबोकर आराम और फितरत को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको एड्रीनालिन का रश पसंद है तो आप चट्टानी पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं या बाइक ट्रेल्स का तजर्बा भी कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इतवार का दिन एक बड़ी बात है। स्विट्ज़रलैंड में इतवार का मतलब है कि सेहन से घास काटना, बाहर लांड्री लटकाना, हथौड़े मारना, शोरगुल करना या कोई और चीज़ जो पड़ोसियों के सुकून को मुतासर कर सकती है, ये सब करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा जाता। इतवार का दिन काम करना बुरी तरह मुतासर होता है, इसलिए सिर्फ सुस्त रहें, दरवाजे बंद करें, किताब पढ़ें या दोस्तों और फैमिली के साथ पुरसुकून दिन का लुत्फ़ उठाएं। आप अपने बच्चों का नाम जैसा चाहें नहीं रख सकते। बच्चे को ऐसा नाम देना जो बच्चे की दिलचस्पी को नुकसान पहुंचा सकता है स्विट्ज़रलैंड में गैर कानूनी है, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपको अपने बच्चों को देने की इजाज़त नहीं है। ज़िंदा रहने के तस्वर का इस्तेमाल इस बात का तयन करने के लिए किया जाता है
कि दुनिया में कौन से मकामात बेहतरीन या बदतरीन हालात ज़िंदगी पेश करते हैं। इस्तेहकाम, सेहत की देखभाल, सकाफत और माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 5 वसी ज़मरे हैं जिन्हें वो देखते हैं। ज़्यूरिख और जिनेवा को दुनिया के 2 सबसे जानदार और रहने के काबिल शहर कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में कम्युनिटी का मजबूत एहसास और पुख्ता यकीन है कि ये एक महफूज और साफ़ सुथरा मुल्क है जो कि आदाद शुमार के लिहाज से दुरुस्त है। स्विट्ज़रलैंड की चीज़ और दूध की चॉकलेट पूरी दुनिया में ज़्यादा मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड वॉच ब्रांड्स के हवाला से पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 45% लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं। ये मुल्क अपने शानदार मनाजिर, भरपूर तारीख और आला मयार ज़िंदगी के लिए मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के हर मुसाफिर को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी है। स्विस आबादी का 5.9% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से ज़्यादातर का तल्लुक बल्कान और टर्की से है। रोमन कैथोलिक 32.1%, स्विस प्रोटेस्टेंट 20.5%, अदर क्रिश्चियन 5.6%, अनएफिलेटेड 33.5%, अदर रिलीजन 1.3%, अंडर टर्मिनेटेड 0.9% आबाद हैं। अवामी जगहों और आवाम के लिए काबिल रसाई निजी इमारतों दोनों पर नाक, मुंह और आंखों को ढांपने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने पर $1100 जुर्माना आयद है। 1971 ईस्वी में खवातीन को वोट कास्ट करने का हक दिया गया। मर्दों और औरतों को मसावी हकूक हासिल हैं। स्विट्ज़रलैंड कुदरती खूबसूरती में एक बहुत बड़ी मिसाल है। स्विट्ज़रलैंड का तालीम और सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा है और जदीद तरीन है। स्विट्ज़रलैंड में हर तरह की जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट मौजूद है। अंदरून मुल्क सफ़र करने के लिए हर तरह से बाहर सफ़र करने की सहूलत मौजूद है। मुल्क के तमाम कोनों में तकरीबन एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप के दौरान पर डे अखराजात की बात करें तो औसतन एक बजट वाला मुसाफिर तकरीबन $100 से $150 फ़ी दिन के हिसाब से, जबकि मिड रेंज का ट्रैवलर $200 से $300 फ़ी दिन खर्च सकता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, रहायश और खाना शामिल है। मुनासिब और बेहतरीन सर्विसेज और अपने सफ़र को नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए आप वर्ल्ड एक्सप्लोरर से भी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर हम स्विट्ज़रलैंड में सैलरीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में फ़ी घंटा के हिसाब से 20 से 24 फ्रांक सैलरी है। स्विट्ज़रलैंड के टूर के लिए शेंजन वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसके हसूल के लिए अच्छी बैंक स्टेटमेंट और अच्छी जॉब या अच्छे कारोबार का होना ज़रूरी होता है। इस वीज़ा के ऊपर आप शेंजन में मौजूद तमाम मुल्कों का विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, बेल्जियम और बाकी तमाम शेंजन कंट्री भी शामिल हैं। वीज़ा की मुकम्मल तफसीलात के लिए ईमेल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर है। पाकिस्तान और इंडिया से स्विट्ज़रलैंड के वीज़े की फ़ीस एक अडल्ट के लिए 80 यूरो है और एक बच्चे की फ़ीस 40 यूरो है, जबकि 6 साल से कम उम्र बच्चे की कोई फ़ीस नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की शहरियत की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की शहरियत हासिल करना बाकी यूरोपीय मुल्कों की निस्बत थोड़ा मुश्किल है। अगर आप 10 साल से स्विट्ज़रलैंड में मुकीम हैं और आपके पास सी परमिट है और किसी एक सरकारी ज़बान बोलने, लिखने और पढ़ने पर अबूर हासिल है, तारीख़ और रवायात को जानते हैं, तो आप शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। किसी भी स्विस लड़की से शादी करके शहरियत हासिल करना आसान अमल है। मैं उम्मीद करता हूं कि खूबसूरत नज़ारों और दिलचस्प मालूमात से भरपूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।